माँ बेलचा मास्टर बहुत शानदार बेलचा लगाती है। यहाँ से यहाँ से प्यारी सी टेस्टी खटाई मेरे हाथ में तिमले के पत्ते में। तो खटाई को देख के किस किस के मुंह में पानी आया। कल सुबह उठूंगा मैं, अब बोलूंगा हिमालय का दाना छोटा और मेरा आनंद बड़ी, तब उसकी नाक लगती वाला। 3 नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और प्रतिभाग कर सकते हैं हमारे इस खमोली गांव के टूर्नामेंट में। पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। 3 इतने बड़े बड़े छाले हो गए हैं तो अब बेलचा पकड़ा भी नहीं जा रहा है। 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा, आनंद आ जाए हमको भी। ठीक है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं पहुंच गया हूं अपने नए घर पे। और आज भी यहां पर जो ड्यूटी होने वाली है वो हमारी ड्यूटी होने वाली है। ये मिट्टी जितनी भी बची हुई है वो यहाँ से नीचे डालनी है और पूरे खेत में फिर फैला देनी है। और आज मेरी थोड़ा हालत ज़्यादा ख़राब होने वाली है क्योंकि आज हमारे घर के सबसे ख़तरनाक जो बेलचा मास्टर हैं भाई साहब, तो भाई साहब आज घर पे हैं नहीं। तो भाई साहब आज आ रखे हैं मार्केट। तो आज मुझे ही बेलचा चलाना होगा पूरा, जितना भी बेलचा चलेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे पत्थर साफ़ करने का काम है इसमें से वो माँ करेगी। तो माँ भी घर पे ही है, माँ भी पहाड़ी से सूखी घास लेके आई है। तो माँ अब आराम से खाना खा के यहाँ पर पहुँचेगी। हमने तो सुबह ही खाना खा लिया है और भाई साहब मार्केट गए हैं सामान लेने के लिए। जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए कुछ सामान लेंगे, जैसे क्रिकेट बॉल हो गई, साथ साथ में ग्लव्स हो गए कुछ। तो उसके लिए भाई साहब और जो भाई दोनों जा रखे हैं। चूना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सामान वो लेके आएंगे। और उसके बाद कल से हमारे यहाँ टूर्नामेंट का आगाज़ है, मतलब 10 तारीख को, आज 9 तारीख है। अगर आप टूर्नामेंट में शामिल होना चाहते हैं तो साइड में आपको जो पोस्टर नज़र आ रहा है तो उसमें 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो उन 3 नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और प्रतिभाग कर सकते हैं हमारे इस खमोली गांव के टूर्नामेंट में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्क्रीन पे देखिए मेरे से पहले यहाँ पर बापूजी पहुँचे हुए हैं। और बापूजी की जो ड्यूटी है वो बड़ी सख्त लगी हुई है। बापूजी को डेली पत्थर तोड़ने हैं, रोड़ी फोड़नी है क्योंकि रोड़ी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बापूजी तो मशीन है। पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। इतना ठंड हो रहा है, हाथ कैसे हो गए। उसमें एक चीज़ ऐड करो ना, ठंडो रे ठंडो मेरा खमोली की हवा ठंडो, मेरा खमोली का पानी ठंडो। हाँ बाकी मौसम के हाल चाल भी आप देख सकते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, कहीं कहीं बादल थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बाकी पूरा आसमान नीला नज़र आ रहा है और प्यारी सी धूप लगी हुई है। और सब लोग सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहे हैं। और हमारे बीच अभी गणेश महाराज भी पहुंच गए हैं मुस्कुराते मुस्कुराते। लाओ फिर। तो गणेश महाराज हमारे लिए लेके आया है स्वादिष्ट टेस्टी मीठी नारंगी। ये क्या रहेगा लाइन में? कौन? वो हमारा कैप्टन साहब है। हाँ। और आपको सुबह सुबह सामने के नज़ारे भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो एक बार फिर सुबह सुबह थोड़ा ब्लर हो गया है, फोकस की बड़ी दिक्कत आ गई मेरे फ़ोन में। ये देखो फोकस ही नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से फोकस हुआ। तो एक बार फिर चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत सुबह सुबह यहाँ से देखने को मिल रहा है। और मौसम गड़बड़ होने के आसार अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और अभी अभी हमारे बीच माँ भी पहुँच गई है और माँ लेके आई है चाय।
और बापूजी ने चाय पहले ही निकाल दी है आते ही। मैं किसी को नहीं पूछता हूँ, जब जरूरत पड़ती है मुझे। सब्र नहीं होता है। ले दूँ क्या? हमने खाना काफ़ी पहले खा लिया था, माँ ने तो अभी अभी खाया है। तो अभी मैंने बासी बात खाया था, बासी हो गया था अभी तक। वो गरम भी कर रहे वैसे। टाइम की मैं बात करूँ तो 12 बज गए। 11 बजे खाए वो मैंने। और आज एक बार फिर स्वादिष्ट खटाई बनने वाली है। तो यहाँ पर हमारा जो माल्टे का पेड़ है, तो इस पे ज़्यादा माल्टे तो नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं वो नीचे नीचे के सारे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये टहनियाँ हमको काटनी है। तो जब तक काटते हैं उससे पहले ही माल्टे खा लेते हैं। और जो माल्टे हैं वो उन पर मिट्टी लगी हुई है और गणेश महाराज भटकते हुए खटाई के चक्करों में। बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हो गए। आज खाने वाले ज़्यादा नहीं है। चाची मौका का फ़ायदा उठा रही है, देखो सारे माल्टे निकाल दिए। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चल ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे खटाई खिलाते रहें। तो यहाँ से लगभग मैंने आधे से ज़्यादा जो मिट्टी है वो इधर फेंक दी है, और बेलचा मास्टर माँ मैदान में उतर गई है। आ रही है सक्या? ओहो, मेरी कितनी हो रही होगी? मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। लड़कों की ऐसी आदत है ना। अच्छा, चलो बढ़िया बात है फिर। ये देखो हमारी माँ बेलचा मास्टर बहुत शानदार बेलचा लगाती है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। दोस्तों अभी तक जितना काम मेरे से हो पाया वो काम मैंने कर लिया है। बाकी मैं एक बार फिर पहुंच चुका हूं गणेश लोगों की नई मकान की छत में, क्योंकि यहां पर खटाई तैयार हो गई है। और ऐसी प्यारी धूप हो और उसके साथ खटाई बन जाए तो और क्या चाहिए। और काम करके ना थोड़ा हाथों की हालत ज़रूर ख़राब हुई है। ये देखो 3 इतने बड़े बड़े छाले हो गए हैं, तो अब बेलचा पकड़ा भी नहीं जा रहा है। ये देखो कैसे हो रखे हैं, लाल लाल। और जो खटाई है वो यहाँ देखो लाजवाब खटाई तैयार हो गई है। और गणेश महाराज एक बार फिर से जो तिमले अंजीर के पत्ते हैं वो लेके यहाँ पर आ गए हैं। और खटाई खाने के लिए चाचा जी सबसे पहले खाने का आनंद ले रहे हैं। कमड़ियाँ हो रही है मज़ेदार। चलो हम भी खाते हैं। माँ बापू जी भी आ रहे हैं बल, तो हमसे तो सब्र नहीं हो रहा है अब। ये देखो जी प्यारी सी टेस्टी खटाई मेरे हाथ में तिमले के पत्ते में। तो खटाई को देख के किस किस के मुंह में पानी आया ज़रा कमेंट करके बता सकते हैं। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ सब लोग अब खटाई का आनंद लेंगे। दोस्तों अभी हम प्यारी सी धूप के साथ एक बार फिर पहुंच चुके हैं जहां पर हम टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। ये देखो हमारी प्यारी सी पिच, और हमारे 2 भाई हमारे साथ हैं। और हम आए हैं यहाँ पर एक साड़ी को लेके, और इस साड़ी के हमने बहुत सारे टुकड़े कर रखे हैं। तो बाउंड्री हमने वैसे परसों लगाई दी थी, तो आपको लाल लाल लाइन नज़र आ रही होगी, हरी हरी लाइन नज़र आ रही होगी बीच बीच में। तो वहाँ पर बाउंड्री है, लेकिन वो उतनी नज़र नहीं आएगी दूर से। तो उस पर इन कपड़ों को अभी हमको
लटकाना है, जिससे कि दूर से ही जो बाउंड्री हिलती हुई नज़र आए एकदम बढ़िया सी। और साथ साथ में हमारे दोनों भाई मार्केट जा रखे हैं, तो वो चूना लेके आएंगे, तो चूने से भी हम पत्थरों को सफ़ेद कर लेंगे और वो भी नीचे बाउंड्री पे रख देंगे। तो जब तक हमारे दो भाई नहीं आ जाते हैं मार्केट से, तब तक हम साड़ियाँ बांध लेते हैं पूरी बाउंड्री पे, जितना भी होगा लगभग। तो हमारे भाई लोग मार्केट से पहुंच गए हैं और आते ही अब यहाँ पर क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और बाकी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया है, जो बाउंड्री है वो थोड़ा बहुत और चमकाने की हमने कोशिश की है। और अभी और जो बाउंड्री है वो चमकने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चूना भिगाने के लिए डाला हुआ है। तो अब चूना भी लगाएंगे यहाँ पर पत्थर लगा के। तो देखो क्या होता है। सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली, और अभी चल रही बहुत ठंडी ठंडी हवा। और मैंने आपको सुबह बताया था कि कल से मैच हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा तैयारियां चल रही हैं। तो कल मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर लेकिन परसों से तो फिक्स है, मैच होने वाला है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो सामने प्यारा सा गोल्डन हिमालय अभी देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखो बहुत प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन हिमालय इस टाइम नज़र आ रहा है। और यहाँ क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है, गगड़ाहट हो रहा है, गगड़ाहट। दिख रही है हमको। क्यों नहीं दिख रही है तुमको? बोल कहाँ हो गया तुमको ठंडा? अब नलाडोन बहुत शर्मिला हो गया है, पहले डर नलाडोन बहुत किच किच करते। ओहो, और हिमांशु भाई, प्रियांशु भाई ठंडा हो रहा है, इतना क्यों ठिठुर रहे हो? तुम्हारा तो ठीक है यार, जिन्होंने टोपी पहन रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली हालत हमारी ख़राब हो रही है। कान और जो नाक है वो बिल्कुल लाल हो गया है ठंडी की वजह से। सही में लाल हो रखा है रियल लाइफ में तो काले और बहुत ठंडा हो रहा है यार कसम से। आग की तलाश करते हैं, सामने भाइयों ने आग जला रखी है तो वहीं चलते हैं। वो देखो लिया जी। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपने सर्दियों के किचन वबरा भीतर में। और यहाँ पर अभी थोड़ा चाय पानी का आनंद लिया और उसके बाद फटाफट इधर माँ ने रोटियाँ भी बना ली। मैंने कहा भूख लग गई होगी, सुबह 8, 9, 10 बजे खाया, टाइम से भूख लग गई होगी। विनोद ने तो बाजार में खाया होगा। और उधर बापूजी हेलो, मूंगफली का आनंद लेते हुए। हाँ ये गर्म होता है ना। और इधर भाई साहब, हेलो गाइस, आज बाल हल्के हो गए भाई साहब ठीक के। लग रहा हूं मैं? एकदम बढ़िया लग रहे हो छोटे बालों में। वो जो बेइज्जती कर रहा था यार, ज्यादा ही छोटे हो गए बोले। माँ बताएगी। आगे से तो कर नहीं पाया, छोटा जो छोटा अभी नहीं हुए छोटे, अभी कल परसों वो आँख में आ जाएगा। किसकी तरह लग रहे हैं भाई अब तो छोटा हो गया मैं, बाल? बहुत छोटा हो गया यार अब तो। आँख में पता नहीं क्या गया। मेरा आँख पे पुतु बोला आंदन हो गए, वहाँ पर खुजली हो रही। यस यस, मैंने देखा था दिन खुजली में। हो रही, पेड़ तो नहीं हो रही पर खुजली हो रही। ठीक है, बढ़िया है, आनंद आया है आपको देख के, बढ़िया लग रहे हैं। कब आनंद पे तो बहुत पीड़ा होती पर पीड़ा नहीं हो रही, खुजली हो असली आनंद तो माँ की आँख पे हो गई वाला। खुजली हो रही थोड़ा थोड़ा। तो माँ के यहाँ पे एक छोटी सी पता नहीं क्या हो गया आँख में, ये देखो आपको क्या शायद दिख रहा बोलते हैं आनंद भर आनंद आनंद आ गया वाला। आनंद आनंद हो गया वाला आनंद। आँख आई है, आँख नहीं, आँख तो नहीं आ आँख रही। ना, नहीं आँख आ नहीं, नहीं आँख नहीं आ रही है। नहीं, तो माँ की आँख में कुछ दिक्कत है, अब उसको आनंद हमारे यहाँ बोलते हैं। आनंद। कल सुबह उठूंगा मैं, अब बोलूंगा हिमालय का दाना छोटा और मेरा आनंद बड़ी, तब उसकी नाक लगती वाला वो ठीक हो जाता बा। सही में ऐसा बोल के ठीक हो जाता है? हाँ ऐसे बोलना बा, ठीक हो जाते बा, नहीं हुई ठीक तब? हो जाते बा। चलो कल देखते हैं तब कैसे हो। कल ही होगी ठीक है, परसों होगी फिर ठीक। अब पता नहीं पर बोलते हैं लोग वो ऐसे भी ठीक हो जाएगी। अभी बोलेगी ना तब कोई हो जाएगी। बोलता है किरमले के दाना छोटा और आनंद बड़ा, कोई बोलता है हिमालय के दाना छोटा और मेरे आनंद बड़े। तो हिमालय को बोल तब वो दर्द होता होगा कि मेरा कैसे बोल दिया है मुझे छोटा। हाँ, तब ठीक हो जाते बा। दवाई है बल वो भी। हाँ?
और जो रोटियां हैं वो देखो स्वादिष्ट माँ के हाथ की गोल गोल रोटियां। और माँ कई दिन बताती रहती है कि माँ हाथ से रोटी बनाती है। हाथ से बनाती हूँ यार मैं ऐसे में। ऐसा क्यों है? बेलन से बनाया करना, इसलिए तो गोल नहीं बन रही है। अब कैसे गोल होगी? अब गोल कैसे होगी? गोल बिल्कुल उसमें नक्शा बन रखा है। उसमें नहीं बनेगी, मेरे को उसी में बनेगी। वही तो बोल रहा हूँ, उसमें गोल बनेगी क्या? मेरे में बनेगी उसमें गोल। हाथ से रिंगाऊँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। क्यों नहीं बनाती है माँ वो बेलन में, मैं चकले बेलन में? जानते भी नहीं हूँ चकला बेलन रिंगा के। हाथ से घुमाऊंगा मैं तो जब तक मैं 4 रोटी बना दे तो तब तक मेरी एक ही रोटी बनी। आलस आता उसमें? आलस में क्या, तब जानते भी नहीं हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे घुमाते जैसे जन विनोद बनाता तो विनोद फटाफट घुमाता। मेरी तो बोला ही नहीं तुमने। हाँ? मैं नहीं घुमाता हूँ। तुम बनाई कब रोटी? जिस दिन मैं घर नहीं जब शादियों में तुम नहीं रहते कभी, तब मैं नहीं बनाता हूँ। तब बनाता होगा तो मैं रहते हुआ। हाँ? तब तो मैंने क्या पता मेरे को। विनोद घर में बनाते तब मेरे को देखे ना कि विनोद रोटी बेलते हैं कभी। और जब कैसे कोई मेहमान आ जाता है कोई तो मैं पकाता हूँ चूल्हे में और विनोद फटाफट के रिंगाता है। मैं ऐसे में फटाफट मेरे को ऐसे ही में होते। माँ के हाथ चलते हैं बहुत तेजी से हैं। 2 मिनट में रोटी, 1 मिनट में इतने में चगला आदमी सीधा भी नहीं करता है। हाँ। और मजाक कर रहा हूँ मैं। ये देखो बिल्कुल गोल गोल प्यारी प्यारी रोटियां माँ के हाथ की। वो नहीं है गोल। ये देखो ये पहले वाली गोल थी, वो भी गोल ही है, उतना चलता रहता है। बापूजी बोलेंगे गोल है कि नहीं है? गोल मैं बनाता हूँ। हाँ, बनाओ। पहले मोटी बनाता हूँ, थोड़ा गोल बनाता हूँ। तो चकले से बनाता ना? हाँ? चकला से? चकले से नहीं, ये रावी रोटी जो है हाथ से बनाता हूँ। क्यों नहीं? चकले से बनाता है। बनाता है माँ? बनाता है तो चकला बेलन से नहीं बनाते रोटी तेरे पापा? पहले बनाता क्यों बोला? देखे तो बनाता नहीं क्या है तो। इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी बनाता? बनाते हैं। अच्छा ऐसे होता है। अब मेरे गीते में जैसे हिंदी में जानते हो तुम जबरदस्ती बुला रहे हो तो तब क्या करें? हाँ? तब गीता भी रड़बड़ हो जाता है। हिंदी नहीं आती है तुमको? नहीं। किसने बोला? इतनी प्यारी हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं है। कहीं पर लोग मिल रहे हैं तुम्हारी हिंदी सुन के बढ़िया आनंद आती है। तो यही तो चाहिए, जिस चीज से मतलब लोग खुश हो रहे हैं वो चीजें हम कर सकते हैं। अब देहरादून गए जगह मिलेंगे, कोई अगस्त मुनि मिलेंगे, कोई रुद्रप्रयाग में बाजार में मिलेंगे, कोई यहाँ मणगुई में मिलेंगे या मिलते हैं? मिलते हैं कभी कभी बहुत मिलते हैं ना। तब सब बोलते हैं तुम्हारी हिंदी बड़ी अच्छी है, बस खूब हंसी आ जाते है बल तुम्हारी हिंदी सुन के। तुमको अच्छा नहीं लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता अच्छा? वो मेरे मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाते, उनको अच्छा लगता है। आप गलत तरीके में ले रहे हो उसको। वो मेरे इतना ज्यादा मजा आता है। वो मेरे मजाक उड़ाता है कि इसकी मम्मी की हिंदी देखो बहुत प्यारी हिंदी है ना। बोलते वो ऐसा ही करता हूँ और करती हूँ में बहुत अंतर है। हाँ, बापूजी सिखाएंगे माँ को हिंदी। हाँ। जब मेरे को नहीं आती बोलने तो क्या बोलूं मैं? मेरे को ऐसा ही पता नहीं मैं बोल क्या रहा है कि करती हूँ कि करता हूँ बोल, मेरे को क्या पता। चलो फिलहाल रोटियां बन रही है। चलो बन गई, टोकरी भर गई। देखो ये देखो जी रोटियां भी बिल्कुल भर गई है टोकरी में। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो माँ की जो हिंदी है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि माँ हिंदी और जो गढ़वाली शब्द हैं उनको मिक्स करके बोलती है, जिससे कि मतलब आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आ जाता है जिनको गढ़वाली नहीं आती है। अगर माँ गढ़वाली में ही बोले तो सिर्फ गढ़वाली लोग ही समझ पाएंगे, जो कि मतलब सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो परिवार है यूट्यूब का उसमें हमारे उत्तराखंड से भी बहुत सारे हमें देखते हैं और साथ साथ में पूरे भारत से भी बहुत सारे देखते हैं। तो आप लोग मतलब गढ़वाली समझ जाएंगे, लेकिन बाहर के जो आप लोग मुझे देखते हैं उनको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ही माँ को बोलता हूँ कि मतलब आप हिंदी में बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि माँ की जो हिंदी और गढ़वाली मिक्स हो, और फिर बड़ा अच्छा मुझे लगता है। और आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ तो आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कमेंट ज़रूर आते हैं कि आप गढ़वाली में बात नहीं करते हो, वीडियो गढ़वाली में नहीं बनाते हो, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो आप हमारा परिवार हो तो उसमें सिर्फ गढ़वाली ही नहीं है, क्योंकि गढ़वाली लोग तो समझ जाएंगे, बाकी और समझेंगे नहीं, तो फिर वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो वहीं पे कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि पहाड़ की जो चीज़ें हैं वो पहाड़ियों को तो पता रहती है, लेकिन बाहरी लोगों को पहाड़ का जो जीवन है वो दिखाने के लिए हिंदी में बोलना ही पड़ता है। अब रोटी तो बन गई, अब खाने की तैयारी है। फटाफट खाते हैं और सीरियल देखते हैं
क्या करें। और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बाय बाय, टाटा। 1 लाख करो। 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा, आनंद आ जाए हमको भी। ठीक है।